पीछे से घुमा ले बच्चे, घुमा ले। तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया था आवृत्ति पादपों में जनन। कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर है टोटल? 42। सिलेबस आपको बता दिया था पूरा 42 चैप्टर है अपने। 3-4 दिन का एक चैप्टर होएगा तो अपने 3 महीने के अंदर सिलेबस है कवर हो जाएगा। अब सिलेबस कवर होने से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपना चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उससे अगले दिन अपना क्या होगा, टेस्ट होगा। तो आपको मतलब सिर्फ याद करने से है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टॉपिक अपना चल रहा था आवृतबीजी पादपों में प्रजनन। हमने चर्चा की थी एंजियोस्पर्म प्लांट से क्या तात्पर्य है, ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज फल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। फिर अपना टॉपिक था रिप्रोडक्शन, प्रजनन किसे कहते हैं, क्या परिभाषा थी बताइए। हमने डेफिनेशन, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। इम्पोर्टेंस जो इसकी मूलभूत थी वो कौन सी थी, जाति का अस्तित्व बनाए रखने में प्रजनन सहायक है। इसके बाद अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रजनन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पर हम चर्चा शुरू कर रहे थे और अलैंगिक जनन को हमने पुनः कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में। कौन कौन सा, पहला अपना था एगेमोस्पर्मी, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया था अनिषेक बीजता। और दूसरा अपना प्रकार कौन सा था, प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से इसे हमने पुकारा था कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन। हिंदी मीडियम है सबका, कायिक जनन, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने दोनों कर ली थी। एक का अर्थ होता है एब्सेंट, गेमो से यहाँ तात्पर्य क्या हुआ, निषेचन, और स्पर्मा किसको नाम दिया था, बीज को। अर्थात यदि बिना निषेचन के क्या बने, बीज बने, तो इस घटना को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के बीज फॉर्मेशन हो रहा है, बीज बन रहे हैं, तो इस घटना को अपने क्या नाम देते हैं, अनिषेक जनन, अनिषेक बीजता के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्लियर है। देखिए यहाँ से हमने अलैंगिक जनन की डेफिनेशन दी थी, क्या परिभाषा थी बताइए। प्रजनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव भाग लेता है तथा युग्मक संलयन निषेचन जैसी घटना नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। बताइए इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, केवल और केवल कौन सा होता है, समसूत्री। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये थी अपनी अलैंगिक जनन की परिभाषा। फिर बिना निषेचन की क्या बनना, बीज बनना, क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता। एग्जाम्पल बताइए अनिषेक बीजता का, धतूरा और मक्का, ठीक है। कायिक जनन फिर अपना चल रहा था, किसे कहते हैं, काया के द्वारा होने वाला प्रजनन। काया किसे कहते हैं, बॉडी को कहते हैं, शरीर को कहते हैं। और पादपों में शरीर के कौन कौन से भाग हैं, जड़, तना, पत्ती। तो बीज के अलावा अगर कोई भी भाग है, चाहे वो जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, या फिर पत्तियां हो सकती हैं, इनके द्वारा अगर प्रजनन होएगा तो इस घटना को अपने क्या कह देंगे, कायिक जनन कह देंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। यहाँ तक अपना हो गया था। इसके बाद अपने चर्चा कर रहे थे कायिक जनन, कायिक जनन की विधियां। और विधियों में अपनी पहली विधि कौन सी चल रही थी, बाइस्टेन, तने के द्वारा प्रजनन, ठीक है। और तने के द्वारा जो प्रजनन होगा इसमें क्या करेगा, ये तना अपने रूपांतरण करेगा, अपने रूप परिवर्तित करेगा। और पहला रूप हमने कौन सा पढ़ लिया था, परकंद, किसमें पाया जाता है, अदरक के अंदर, ठीक है। फिर अगले जो अपने प्रकार आएंगे वो आएंगे प्रकंद, कंद, फिर घनकंद, फिर भूस्तारी, भूस्तारी में भी आएगा ऊपरी भूस्तारी और अंतः भूस्तारी। और ये सारे के सारे प्रकार किसके हैं, तने के द्वारा प्रजनन के हैं, जो कि किस में आते हैं, कायिक जनन में आते हैं। चलिए खोलिए रजिस्टर और शुरू कीजिए अगला काम। पहला प्रकार अपना हो गया था किसके द्वारा प्रजनन,
प्रकंद के द्वारा। अगला जो अपना प्रकार है वो है कंद द्वारा। जानते हो क्या कंद? देखा है? कंद देखा है क्या? नहीं देखा? सबने देखा है। आलू देखा है? आलू के ऊपर छोटी छोटी गांठें सी पाई जाती है, बिंदु से होते हैं, ब्लैक ब्लैक से, चिन्ह से होते हैं, स्पॉट से होते हैं। उन स्पॉट को अपने क्या नाम देते हैं? कंद के नाम से जानते हैं। आलू के उत्पादन के लिए अपने क्या करते हैं? उस आलू को अपने कई टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक टुकड़े के अंदर कंद का होना आवश्यक है। फिर आप उसकी बुआई करते हैं तो प्रत्येक कंद के द्वारा कलिका निकलेगी और उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो लिखिए इसमें, तने के रूपांतरण से बनने वाली विशेष संरचना जिनका निर्माण परव संधियों पर होता है, जिनका निर्माण परव संधियों पर होता है, कंद कहलाती है। कंद कहलाती है। कंद कहलाती है। अनुकूल स्थितियों में 12th क्लास है क्या बालिकाओं? आ जाओ, एक और सीट और एक आगे ले आओ, ये आगे दे दो। कंद कहलाती है। अनुकूल स्थितियों में कंद के प्रस्फुटन से निकलने वाली कलिकाएं, अनुकूल स्थितियों में कंद के प्रस्फुटन से निकलने वाली कलिकाएं नए पादपों का निर्माण करती हैं। नए पादपों का निर्माण करती है। कंद भोजन संचय में सहायक होता है। कंद भोजन संचय में सहायक होता है। कंद भोजन संचय में सहायक होता है। देखिए, आलू के अंदर स्वयं पर पाई जाने वाली इस कंद के द्वारा जब अपने इसके टुकड़े करके इसकी बुआई कर देंगे तो क्या बन जाएगी? नई कलिकाएं बन जाएगी। और ये नई कलिकाएं क्या करेगी? नए पौधे का निर्माण करेगी। तो ये जो संरचना है ना, स्पोर्ट होती छोटे छोटे चिन्ह से, इनको ही अपने क्या नाम देते हैं? कंद के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण लिखिए, आलू, आर्टिचोक, पौधे का ही नाम है आर्टिचोक, आलू, आर्टिचोक। तो ये हो गया अपना कंद के द्वारा प्रजनन। ठीक है, पहला था अपना प्रकंद के द्वारा प्रजनन और दूसरा अपना प्रकार है कंद के द्वारा प्रजनन। चल क्या रहा है अपना? कायिक जनन। और कायिक जनन में भी कौन सा टॉपिक चल रहा है? तने के द्वारा होने वाला प्रजनन। ठीक है, तने के रूपांतरण से होने वाला प्रजनन। अगला प्रकार लिखिए, सलककंद। सलककंद दस लगा के लिखिए। इसमें पाया जाता है सलक? प्याज के अंदर होता है। प्याज की संरचना इस प्रकार से होती है। ये जो अंदर आपको पत्तियां सी दिखाई दे रही है, इनको ही अपने क्या नाम देते हैं? सलककंद के नाम से जानते हैं। तो इस सलककंद के द्वारा क्या होगा? हाँ, इस सलककंद के द्वारा क्या होगा? कालांतर में नए पौधे का निर्माण होगा। दस लगा के लिखिए, भूमिगत संघनित तने।
भूमिगत संघनित तने, संघनित कहते हैं गन्ने। अपने इनकी परतें उतारेंगे ना तो एक के बाद एक ये सलके अपने उतरने शुरू हो जाते हैं, इनको संघनित के नाम से जानते हैं। संघनित तने जिन पर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं, एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके प्रस्फुटन से नए पादपों का विकास होता है। नए पादपों का विकास होता है। उदाहरण लिख लीजिए, प्याज, लहसुन आदि। प्याज, लहसुन आदि बना लीजिए स्ट्रक्चर। इनको हम सलक के नाम से जानते हैं। सलक, ठीक है। छिलके से अलग अलग उतरते हैं ना, वो प्रत्येक परत को अपने क्या कहेंगे, सलक कहेंगे, ठीक है। सलकन के द्वारा एग्जाम्पल अपना हो जाएगा प्याज और लहसुन। कितने प्रकार हो गए तने के द्वारा प्रजनन की? पहला कौन सा है? परकंद, दूसरा कंद और तीसरा कौन सा है? सलक कंद, ठीक है। अगला प्रकार लिखिए घनकंद। घनकंद, इसमें लिखिए भूमिगत अशाखित, भूमिगत अशाखित फूले हुए तने, फूले हुए तने, फूले हुए तने जिन पर वर्ताकार गांठें उपस्थित होती है, वर्ताकार गांठें उपस्थित होती है, जो प्रस्फुटित होकर नए पादपों का निर्माण करती है। प्रस्फुटित होकर नए पादपों का निर्माण करती है। उदाहरण क्या हो जाएगा? अरबी जमीकंद। देखिए अरबी लसलसा सा होता है ना, उसके अंदर गाढ़ा तरल सा भरा रहता है, और उस पर है ना आप देखोगे अरबी के अंदर गोलाकार संरचना पाई जाती है, और वो गोलाकार संरचना ही प्रस्फुटन के द्वारा नए पौधे बनाती है। उस गोलाकार संरचना को अपने क्या नाम दे देंगे? घनकंद नाम। तो ये परकंद, कंद और घनकंद, तीन प्रकार किसके हो गए? तने के द्वारा प्रजनन के हो गए। अगला प्रकार लिखिए ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी रनर, इसमें पाया जाता है घास के अंदर। घास कैसे वृद्धि करती है? देखा है घास को, पार्क के अंदर घास लिखती है ना, तो वो किस प्रकार से जमीन के साथ साथ ऊपरी सतह के साथ साथ वृद्धि करती है। तने के द्वारा क्या होगी? जड़ें प्रस्फुटित होगी और वो घास लंबाई में आगे की तरफ वृद्धि करना शुरू कर देती है। वो जो तना है उसे हम क्या नाम देते हैं? ऊपरी भूस्तारी के नाम से जानते हैं। डैश लगा के लिखिए पतले पतले हरे तने जो जमीन के साथ क्षैतिज वृद्धि करते हैं। ये जो वृद्धि है ना लंबाई में, इस वृद्धि को कहते हैं क्षैतिज, और ऊपर से नीचे की तरफ होती है उसे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर के नाम से जानते हैं। तो ये क्षैतिज वृद्धि करते हैं, क्षैतिज वृद्धि करते हैं।
इनमें परव के टूटने से, इनमें परव के टूटने से तने पर जो गांठें पाई जाती है ना, वो दो प्रकार की होती है, नोड और इंटरनोड। ठीक है, परव और परव संधि। तो वो जो गांठें टूटती है ना, तो उस गांठों के साथ जड़ों का विकास हो जाता है और वो जड़ें नए पौधे का निर्माण कर लेती है। परव के टूटने से नए पादपों का विकास होता है। इनमें परव के टूटने से नए पादप का विकास होता है। इनमें परव के टूटने से नए पादप का विकास होता है। इनमें परव के टूटने से नए पादप का विकास होता है। उदाहरण लिख लीजिए, दूब घास, सेंटेला घास का एक प्रकार है, सेंटेला। दूब घास, सेंटेला। इस प्रकार से जो क्षैतिज वृद्धि होती है, अब यहाँ से तना टूट गया, टूटने के पश्चात नीचे से क्या विकसित हो जाएगी, जड़ विकसित हो जाएगी और क्षैतिज वृद्धि के साथ नई घास का विकास हो जाएगा। तो घास के अंदर किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, ऊपरी भूस्तारी प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। बना लीजिए डायग्राम देखने के लिए। जड़ें जो होती है इनके अंदर कौन सी होती है, मुसला होती है, अपस्थानिक होती है? अपस्थानिक। तो इस प्रकार से जड़ों के विकास के द्वारा परव के टूटने से नए पौधे का निर्माण होता है, नई घास की किस्म का विकास होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, अगला प्रकार लिखिए अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी। देखिए ऊपरी भूस्तारी ये किससे ऊपर है, जमीन से ऊपर, और अंतः भूस्तारी ये किस में है, जमीन के अंदर। ठीक है, तो अगर ये क्रिया जो ऊपरी भूस्तारी में जमीन से बाहर हो रही है, जमीन के अंदर हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, अंतः भूस्तारी के नाम से जानते हैं। 10 लगा के लिखिए, यदि पतली भूमिगत शाखाओं, यदि पतली भूमिगत शाखाओं द्वारा नए पादपों का विकास हो, नए पादपों का विकास हो, तो मूल संरचना अंतः भूस्तारी कहलाती है। मूल संरचना अंतः भूस्तारी कहलाती है। जो कुछ दूरी तक भूमि के अंदर वृद्धि करते हुए, कुछ दूरी तक भूमि के अंदर वृद्धि करते हुए वायुवीय रूपांतरण द्वारा, वायुवीय रूपांतरण द्वारा तने के टूटने से, वायुवीय रूपांतरण द्वारा तने के टूटने से नए पादपों का विकास करते हैं, नए पादपों का विकास करते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, पुदीना, गुलदाउदी आदि, पुदीना, गुलदाउदी आदि।
तो उनमें तो ना ऊपरी भूस्तारी में तो क्या उपस्थित रहते हैं, परव, और इनमें क्या उपस्थित रहेंगे, परव संधि। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, ऊपरी भूस्तारी में ये जो तना है ना, ये जमीन के साथ साथ ऊपरी सतह के साथ साथ वृद्धि करता है, जबकि यहाँ अगर अपने बात करें कि ये पृथ्वी की सतह है तो इसके अंदर गहराई तक ये वृद्धि करता है और फिर ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए वायवीय रूपांतरण ग्रहण करके नए पौधे का विकास कर लेता है। बना लीजिए। तो ये हो गया अपना अंतः भूस्तारी। आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतः भूस्तारी से क्या तात्पर्य, उदाहरण दीजिए। आपको सिर्फ 2 लाइन के अंदर डेफिनेशन देनी है इसकी और साथ में क्या लिख देना है, एग्जाम्पल लिख देना है, उदाहरण लिख देना है। अगला प्रकार लिखिए, भूस्तारी। भूस्तारी फैसला के लिखिए, क्षैतिज वृद्धि करने वाली, क्षैतिज वृद्धि करने वाली, क्षैतिज वृद्धि करने वाले विशेष तने, क्षैतिज वृद्धि करने वाले विशेष तने परव संधियों द्वारा, परव संधियों द्वारा नए पादपों का विकास करते हैं, नए पादपों का विकास करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्ट्रॉबेरी पादप का एक प्रकार है स्ट्रॉबेरी। अब बताइए ऊपरी भूस्तारी में और भूस्तारी में क्या अंतर है। सबसे पहला अपना प्रकार था ऊपरी भूस्तारी, परव संधियों के बाद अपने कंद प्रकंद घनकंद के बाद अब सबसे पहला जो अपना प्रकार था घास के अंदर ऊपरी भूस्तारी। इसमें और भूस्तारी में क्या डिफरेंस है, कोई वर्ड अलग आया है क्या? हाँ, उसमें क्या था, परव था। वृद्धि दोनों में क्षैतिज हो रही है, लेकिन उसमें क्या था, परव था, और इसमें क्या है, परव संधि है। ये परव और परव संधि क्या होती है, अगले जो चैप्टर आएंगे अपने दूसरा तीसरा चौथा वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रकार लिखिए, भूस्तारी का। देखिए इसी प्रकार से इनको याद रखना है, नहीं तो आपस में मिल जाएंगे कि कौन सा ऊपरी है, कौन सा अंत है, कौन सा भूस्तारी और कौन सा भूस्तारिका है। भूस्तारिका ऑफसेट के नाम से इसे जानते हैं। फैसला के लिखिए, एक परव वाले जलीय पादपों में, एक परव वाले जलीय पादपों में परव के टूटने से, परव के टूटने से नए पादपों का विकास होता है। एक परव वाले जलीय पादपों में परव के टूटने से नए पादपों का विकास होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जलकुंभी, हाँ इसी में जलकुंभी। बंगाल का अंत कहते हैं क्यों, आपके क्वेश्चन आता है 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का अंत किसे कहते हैं, क्यों? मतलब जल की ऊपरी सतह को सुंदर बनाने के लिए, पुष्प बड़े मस्त होते हैं इसका, तो सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका आरोपण कर दिया। और बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ जल ही जल है, तो इसमें पूरी तरह से सुपोषण करते हैं, न्यूट्रिफिकेशन। क्या होता है सुपोषण, ये भी क्वेश्चन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ जाए तो पौधा तेजी से वृद्धि करेगा, इस घटना को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो सुपोषण करते हैं, इसने पूरे जल की ऊपरी सतह को ढक लिया, जिसके कारण जलीय जो जंतु है वो मरने शुरू हो गए। इस कारण इसे क्या कहते हैं, बंगाल का अंत। अगला प्रकार लिखिए, वायवीय तने। वायवीय तने नागफनी देखी है क्या, ओपनसिया। इस नागफनी में क्या होता है, तना लसलसा होता है, गुद्देदार होता है, और वायु के अंदर होता है
और इसके टूटने के द्वारा नए पौधे का विकास हो जाता है। डैश लगा के लिखिए, नागफनी में उस तने को क्या नाम देते हैं? पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। नागफनी में पर्णाभ स्तंभ के टूटने से नए पौधे का विकास होता है। नए पौधे का विकास होता है। तो ये अपना कायिक जनन का पहला प्रकार हो गया, तने के द्वारा प्रजनन। बताइए कौन कौन से प्रकार है इसमें? तने के द्वारा, कंद के द्वारा, परकंद के द्वारा, कंद द्वारा, सलक्कन द्वारा, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका, फिर सीधा भूस्तारी और वायु। बिना देखे एग्जाम्पल बताइए। कंद, आलू। परकंद बताइए, गंदन बताइए, अरबी। सलक्कन बताइए, प्याज। ऊपरी भूस्तारी बताइए, दूब घास। अंतः भूस्तारी बताइए, पुदीना। भूस्तारिका बताइए, स्ट्रॉबेरी। और भूस्तारी बताइए, आइकॉनियम, जलकुंभी। और वायवीय बताइए, क्लियर है? आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखने, परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिभाषा सबकी एक जैसी है। रूपांतरित तने में बनने वाली प्रकंद संरचना अगर नए पादपों का निर्माण करे तो इस प्रकार के कायिक जनन को हम तने के द्वारा या प्रकंद के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाया करो, रटने की कोई जरूरत नहीं। इसमें कहीं पे भी ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, आगे वाले इनके एग्जाम्पल याद में रखने हैं, और परिभाषा इनकी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? पहला प्रकार हो गया अपना तने के द्वारा होने वाला कायिक जनन। ठीक है, अगला प्रकार कौन सा होगा? तीन ही संरचना है मुख्य, कौन कौन सी? जड़, तना और पत्ती। तो अगली संरचना है अपनी रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा जनन। जड़ के द्वारा जनन कितने प्रकार की होती है जड़ें? दो प्रकार की होती है, एक तो मुसला मूल और दूसरा आपस्थानिक मूल। तो या तो मुसला मूल के द्वारा प्रजनन होगा या फिर आपस्थानिक मूल के द्वारा। बताइए एग्जाम्पल बताइए, जड़ों के द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? अपने काम में लेते हैं। शकरकंद के अंदर शकरकंदी की बेल देखिए क्या, उसमें जड़ों के द्वारा प्रजनन होता है। तो जड़ों द्वारा प्रजनन डैश लगा के लिखिए, मुसला मूल द्वारा। मुसला मूल द्वारा। बड़े वृक्षों के अंदर सामान्यतः कौन सी मूल पाई जाती है? मुसला मूल पाई जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, आपने देखते हैं ना, ये टाली वगैरह, नीम वगैरह होते हैं, बरसात के दिनों में इनकी जड़ें प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। उसको हम वहां से हटाकर अन्यत्र बोकर नए पौधे का उत्पादन कर लेते हैं। तो इन बड़े पादपों के अंदर जड़ों के प्रस्फुटन के द्वारा नए पौधे बन जाते हैं, और ये नए पौधे क्या कर लेते हैं, मूल पादप से अलग होकर जड़, तना और पत्ती का रूपांतरण करते हुए पूर्णतः नवोद्भिद का विकास कर लेते हैं। तो लिखिए, मुसला मूल द्वारा डैश लगा के लिखिए, नीम, अमरूद, शीशम आदि में मुसला जड़ों पर आपस्थानिक कलिकाओं के विकास से नए पादप बनते हैं।
अगला प्रकार लिखिए, इसी में जड़ के द्वारा है, अपस्थानिक मूल द्वारा। अपस्थानिक मूल द्वारा। मीठा आलू कौन सा होता है? शकरकंद। अपने जो शकरकंदी वो सर्दियों में खाते हैं ना, तो शकरकंदी के अंदर क्या होता है, बेल होती है, और बेलों के द्वारा नीचे जड़ों का गुच्छा निकलता है। डिफरेंस है, मूसला जड़ जो होती है वो सामान्यतः एकल होती है, ठीक है, गहराई तक जाती है, जबकि अपस्थानिक जो मूल होती है ना, ये कम गहरी होती है और असंख्य निकलती है, मतलब इनका गुच्छा सा होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, शकरकंद के अंदर अपस्थानिक जड़ों का विकास होगा। अगर अपने वहां से काटते हुए इस पादप को अन्यत्र बोए तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है। 10 लगा के लिखिए, मीठा आलू या शकरकंद, डहेलिया, सतावर, सतावर आदि में कंदीय मूलों द्वारा, कंदीय मूलों द्वारा निकलने वाली कंदीय मूलों द्वारा निकलने वाली मांसल जड़ें, मांसल जड़ें नए पादपों का विकास करती हैं, नए पादपों का विकास करती हैं। मांसल जड़ें नए पादपों का विकास करती हैं, नए पादपों का विकास करती हैं। क्योंकि पौधा जो मूल पौधा होता है, इस मूल पादप के अपस्थानिक जड़ों के इस भाग के द्वारा मोटी मोटी जड़ें निकलेंगी। इन मोटी मोटी जड़ों को मांसल जड़ों के नाम से जानते हैं। अब अगर इस मूल पादप के इस तने को यहाँ से काट कर अन्यत्र बो दिया जाए तो इसके द्वारा नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। तो इन मूलों को अपने क्या कहेंगे, कंदीय मूल्य कहेंगे या फिर मांसल जड़ें कहेंगे, ठीक है। तो ये अपस्थानिक मूल के द्वारा पादपों में जन्म हो गया। पहला प्रकार अपना हो गया तने द्वारा जनन, दूसरा प्रकार हो गया अपना जड़ या मूल के द्वारा प्रजनन। तीसरा प्रकार कौन सा बच गया, देखिए, पत्तियों द्वारा जनन। पत्तियों द्वारा जनन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके बीएससी एमएससी की क्लास तक एक ही नाम सामान्यतः सुनने को मिलता है, कौन सा, पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम। इसमें उपचार, किसके उपचार में काम में आता है, पत्ती स्टोन जो हो जाती है ना, उस दौरान इसकी पत्तियों को कूट पीस कर खाया जाता है, ठीक है। पत्तियों द्वारा, तो इसमें लिखिए पत्थर चट्टा, इसे हम क्या नाम देते हैं, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारे पर, पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली, पत्ती के किनारे पर पाई जाने वाली खांच से कलिकाओं का विकास होता है, कलिकाओं का विकास होता है। पाए जाने वाली खांच से कलिकाओं का विकास होता है जो नए पादपों का निर्माण करती है, जो नए पादपों का निर्माण करती है। देखिए होता क्या है, पत्थर चट्टे के अंदर पत्तियां जब झड़कर नीचे गिरती है और पत्तियों के झड़के गिरने के पश्चात जब इन पत्तियों पर क्या आ जाती है,
सैंड आ जाती है, रेत के कणिकाएं आ जाती है, उस दौरान ये जो खांची होती है, इन खांचों के द्वारा क्या निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, और वो कलिकाएं क्या बनाती है, नए पादप का विकास करती है। बना लीजिए पहले। हाँ, आज से बिल्कुल कल से अगली लाइन से लिखिए। बना लिया क्या? इसी में लिखना है। बिगोनिया में, हाँ इसी में लिखना है। बिगोनिया में पर्णवृंत बिगोनिया में पर्णवृंत तथा पर्णशिराओं से पर्णवृंत व पर्णशिराओं से तथा कटे हुए भागों से निकली कलिकाएं, कटे हुए भागों से निकली कलिकाएं नए पौधे का विकास करती हैं, नए पौधे का विकास करती हैं। तो देखिए थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, दोनों में ही पत्तियों के द्वारा प्रजनन हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पत्तियों पर जो खांच पाई जाती है ना, इन खांचों के द्वारा नए पौधे का विकास होगा, ठीक है। और वहाँ अगर कोई पत्ती का भाग क्षतिग्रस्त हो गया, कट गया, तो उस कटे हुए भाग के द्वारा क्या बन जाएगी, कलिकाएं बन जाएगी और वो नए पौधे का विकास कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना जड़ के द्वारा प्रजनन। क्या टाइम हुआ है? 10 हुए क्या? अगला प्रकार लिखिए, जनन संरचनाओं से प्रजनन। जनन संरचनाओं से प्रजनन। जनन संरचनाओं से प्रजनन। इसमें लिखिए, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय मासल संरचनाएं पत्तर परकलिकाएं पत्तर परकलिकाएं बन जाती है जो मूल पादप से अलग होकर नए पौधे का विकास करती है। नए पौधे का विकास करती है। उदाहरण लिखिए, आगेव कैसे बोलते हैं, रामबांस तथा रतालू। और इसे बोला जाता है डायोस्पोरिया। तो अगेव में क्या होता है, इस प्रकार की जो तने की जो संरचनाएं होती है, इस तने की संरचना के द्वारा छोटी छोटी कलिकाएं बन जाती है, और वो कलिकाएं कालांतर में क्या कर लेगी, नए पौधे का
विकास करेगी। ये जो कलिकाएं, इन कलिकाओं को अपने क्या नाम देते हैं? इन कलिकाओं को अपने पत्तर पर कलिकाएं कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बुलबुल से कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है 1 नंबर का कि बुलबुल से क्या तात्पर्य है। ये बड़ा वर्ड इसके लिए ऑथेंटिक है, बुलबुल। पत्तर पर कलिकाएं क्या है? तो अगेव के अंदर, रामबास के अंदर या डायोस्कोरिया के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं जो रूपांतरित होकर पत्तर पर कलिकाओं का रूप ग्रहण करती है, ये कालांतर में नए पादप का विकास करती है और इन्हें हम क्या कहते हैं? जनन संरचनाओं के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया ना, पत्तर पर कलिकाएं क्या है? आंसर क्या आ जाएगा? अगेव के अंदर या डायोस्कोरिया के अंदर पाई जाने वाली प्रजनन संरचनाएं जो प्रस्फुटित होकर नए पौधे बनाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पत्तर पर कलिकाएं के नाम से जानते हैं। बना लीजिए डायग्राम, ये अपने अगेव का डायग्राम। दूसरा अपना डायोस्कोरिया था ना, एग्जाम्पल इसका डायोस्कोरिया बता लो। एग्जाम्पल इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो इसमें क्या होती है? पत्तर पर कलिका सामान्यतः एक पाई जाती है तने के ऊपरी भाग के ऊपर, और इस पत्तर पर कलिका के द्वारा क्या हो जाती है? नए पौधे का विकास हो जाता है। तो यहाँ ये जो संरचना तने के ऊपर बन रही है ना, इसे हम क्या नाम देते हैं? पत्तर पर कलिका के नाम से। और इसके प्रस्फुटन से ही क्या बन रहा है? नया पौधा बन रहा है। ठीक है, बना लीजिए जो जाएगा। देखिए वर्ड बड़ा थोड़ा सा उटपटांग है, बुलबुल या पत्तर पर कलिका, इसको इसी प्रकार से याद रखना है। कुछ पादपों जैसे अगेव या डायोस्कोरिया के अंदर बनने वाली खुली हुई संरचना जिसके प्रस्फुटन से नए पौधे का विकास होता है, उसे हमें पत्तर पर कलिका के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया अपना कायिक जनन का पहला प्रकार। कौन सा? प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन। अगला प्रकार अपना कौन सा है? कृत्रिम, और वो हम करेंगे कल। कृत्रिम कायिक जनन। अब देखिए प्राकृतिक में और कृत्रिम में क्या अंतर होगा? इसमें अपने कोई संरचना नहीं बना रहे। ये जो सारे बन रही है ना, कंद बन रहा है, प्रकंद बन रहा है, घनकंद बन रहा है, सलगकंद बन रहा है, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, ये सारी संरचनाएं अपने आप बन रही है। मतलब अपना कोई योगदान नहीं है इसके अंदर। अपने क्या कर रहे हैं? खाली इनको यहाँ से काट पीट के अन्यत्र बो रहे हैं। जबकि अगर अपने प्रयासों से, खुद के प्रयत्न से अगर अपने इस प्रकार की संरचनाओं का विकास करवाए, तो इसे हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कैसे करवाते हैं? वो बड़े वृक्ष, फल वृक्षीय पौधे होते हैं, उनमें ऊपरी स्थान पर, ऊपरी शाखा पर मटका लटका देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। नीचे छेद करते हुए सूतली की सहायता से निचली शाखा को टाट पट्टी से ढककर उस पर पानी गिराते रहते हैं और वहां से कलिका निकलेगी। ये अपने बना रहे हैं, मतलब अपने मटका टांगा है, उसमें पानी भरा है, पिछले निचली शाखा पर टाट पट्टी बांधी है और फिर जड़ें प्रस्फुटित करवाई है। तो वो अपने प्रयत्न से हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? कृत्रिम कायिक जनन कर देंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल।